तो सबसे पहले हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमने ये पढ़ना है कि इसकी टर्मिनोलॉजीज, इसकी डेफिनेशंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें आगे काम आएंगी। तो इंट्रोडक्शन में सिंपल ये कहता है कि 200 ईयर्स अगो ये कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक थिंग्स हैं ये इनऑर्गेनिक से बनती है। ऑर्गेनिक थिंग्स इनऑर्गेनिक से बनती हैं, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था 200 ईयर्स अगो। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, ये कहते हैं कि जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक थिंग्स हैं, ऑर्गेनिक थिंग्स से ये लिविंग से बनती हैं, और इनऑर्गेनिक है ये नॉन लिविंग से बनती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास। तो ऑर्गेनिक थिंग्स लिविंग से, इनऑर्गेनिक थिंग्स नॉन लिविंग से। ऑर्गेनिक थिंग्स जो लिविंग लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनसे बनती हैं। ठीक है, देन आफ्टर जो ये एक थ्योरी थी वो जो रिजेक्ट की गई, इसमें क्या कहता है, तो इसमें ये कहता है कि द अर्ली केमिस्ट नेवर सक्सीडेड इन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर फेलियर लीड टू देम बिलीव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय द विदिन लिविंग थिंग्स एंड द कंपाउंड कुड नेवर बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक थिंग्स। ये जो थ्योरी थी, जो कॉन्सेप्ट था, मिसकंसेप्शन था, ये इन्होंने रॉन्ग कर दिया और ये बताया कि जो ऑर्गेनिक थिंग्स हैं वो हमारे पास सिर्फ विदिन द लिविंग थिंग्स ही बन सकती हैं। ठीक है, द थ्योरी वाज रेफर्ड टू द वाइटल फोर्स थ्योरी। और इस थ्योरी को रिजेक्ट करने वाला कौन था? फ्रेडरिच वूलर। उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो हमारे पास जो मैमलियंस के अंदर जो यूराइन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनसे जो है हम बना सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो हम बना सकते हैं, जैसे अमोनियम साइनेट है। ठीक है, अमोनियम साइनेट से हम ये चीज़ बना सकते हैं। तो इसमें जो एमसीक्यू पॉइंट है, मेन चीज़ है कि वाइटल थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिच वूलर। ठीक है, ये एक एमसीक्यू पॉइंट आ गई। तो हम जो एमसीक्यू पॉइंट है वो हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। उसमें ये कहता है कि हमारे पास तो कौन सी थ्योरी थी? वाइटल फोर्स थ्योरी थी। वाइटल फोर्स थ्योरी जो रिजेक्ट की गई फ्रेडरिच वूलर ने। इसने क्या किया, हमारे पास यूरिया ऑब्टेन किया, यूरिया को ऑब्टेन किया ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्रॉम अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट में से इसने यूरिया को ऑब्टेन किया। ठीक है, सब्सटेंस नोन एज मिनरल ओरिजिन। तो ये जो हमारे पास अमोनियम साइनेट है, ठीक है, अमोनियम साइनेट में से हमने क्या किया, यूरिया ऑब्टेन किया। ठीक है, तो इसमें दो एमसीक्यू पॉइंट है। ये कि वाइटल फोर्स थ्योरी फ्रेडरिच वूलर ने दी थी। उसने क्या किया, यूरिया को ऑब्टेन किया अमोनियम साइनेट से। ठीक है, और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहती है? सिंस द सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, जब यूरिया की अमोनियम साइनेट से सिंथेसिस हो गई, बिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड एनालाइज्ड। ऑल दिस कंपाउंड कंटेन कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट। जब यूरिया से, अमोनियम साइनेट से जब हमारा यूरिया की सिंथेसिस बन गई, जो कार्बन जो है, कार्बन हमारे लिए एसेंशियल एलिमेंट बन गया। कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है हमारे पास, कार्बन एसेंशियल एलिमेंट। अपार्ट फ्रॉम कार्बन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो कंटेन हाइड्रोजन। कार्बन के अलावा मोस्ट ऑफ जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। ठीक है, अदर एलिमेंट विच आर में आल्सो प्रेजेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, दूसरे एलिमेंट हैं। For historical and conservation reason, the carbon compounds such as CO2, कार्बोनेट में बाहर कार्बोनेट आर स्टडीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो हमारे पास CO है, CO2 है, कार्बोनेट है, ये हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक है। ठीक है, इनऑर्गेनिक है।
कार्बन जो हमारे पास असेंशियल है, हाइड्रोजन जिसमें कंटेन है, और दूसरे एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी होते हैं। ठीक है, इट है आल्सो हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड केमिकल फोर्सेस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सिमिलर। ये एक एमसीक्यू का है कि हमारे पास जो केमिकल फोर्सेस हैं, केमिकल फोर्सेस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सेम। ठीक है, केमिकल फोर्सेस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सेम which exist in inorganic compound. Thus it felt that the organic chemistry should be referred as, तो इसलिए ये जो मेन डेफिनेशन है जो हमारे पास आ सकती है वो ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो डेफिनेशन है मॉडर्न, जब हमारे पास अमोनियम साइनाइड से यूरिया बना है, तो ये कहता है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे पास है, सिंपल वर्ड्स में लिखूँ डेफिनेशन हमारे पास ये है, स्टडी ऑफ compounds of compound of कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन को हम साथ मिला के हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। जो सिंपली हम इसको कहें कि हमारे पास द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारे पास मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या आ गई, हमारे पास डेफिनेशन आ गई। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं जो एमसीक्यूज़ के लिए मेन है कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो हमारे वाइटल फोर्स थ्योरी का था, वो हमारे पास फ्रिड्रिच वोलर ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, जिस भी एलिमेंट में कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उस एलिमेंट को कहेंगे भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टडी आ गई। कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, सम फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कौन से फीचर हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के? इक्विवेलेंट नेचर ऑफ कार्बन, नॉन आयोनिक, सिमिलरिटी बिहेवियर। अब इसमें हम देखेंगे कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या आ सकता है। कार्बन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। कैसे बनाता है? दीज आर मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन एज प्रेजेंट। द मेन रीजन फॉर लार्ज नंबर इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग विथ ईच अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन, द सेफ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें हम ये ऐड करेंगे कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो हमारे पास है उसका नाम है कैटिनेशन। ठीक है, इसका क्या नाम है हमारे पास? कैटिनेशन है। तो कैटिनेशन क्या करती है हमारे पास, जो मेन पॉइंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कैटिनेशन? कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जो क्या करती है हमारे पास, अटैच कार्बन टू ईच अदर। अब ये कैसे काम करती है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन को अपने साथ अटैच करेगी, उसके साथ ब्रांचिंग बनाएगी। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हमारे पास कैटिनेशन, ये क्या करती है? हमारे पास एक इक्विवेलेंट नेचर देती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं। ये
एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कैटिनेशन क्या होता है। कार्बन आल्सो फॉर्म स्टेबल सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना दिया, कार्बन ने डबल बॉन्ड बना दिया, कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। ये अल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, ये अल्काइन होगा, ठीक है। इट कैन दस फॉर्म न्यूमरस कंपाउंड वेरियस साइज शेप एंड स्ट्रक्चर, साइज शेप स्ट्रक्चर को बना के ही हमारे पास वेरियस कंपाउंड बना सकते हैं। अब हमारे पास पिक्यूलर नेचर हो गई, जिससे हमें एक प्रॉपर्टी पता चली कैटिनेशन। कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो कार्बन को अटैच करती है ईच अदर से। अब हमारे पास दूसरी है नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कोवेलेंट, ठीक है, जनरली कोवेलेंट कंपाउंड, जनरली कोवेलेंट कंपाउंड देयर डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शन। ये भी एक की पॉइंट है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या है, हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं जो नॉन आयनिक रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे कि पॉइंट नंबर 1 कि हमारे पास जो फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शन, ये आयनिक रिएक्शन नहीं देते, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरिटी इन बियर, देयर एग्जिस्ट ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जस्ट इम्प्लीफाइड एज एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज। इसमें होमोलोगस सीरीज होती है, तो सिमिलरिटी ऑफ बियर इज रिड्यूस्ड टू स्टडी अ मिलियन कंपाउंड है न्यूली होमोलोगस सीरीज। इसमें ये देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज जो होती है ये मेन चीज़ है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूजुअली लार्ज होते हैं क्योंकि कैटिनेशन इसमें प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रक्चर में मोर कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि वो ब्रांचिंग बनाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च है, फार्मूला C6H10O5 where N may be several thousand, protein are very complex molecular mass ranging from few thousand to million, ठीक है, 3000 to million। तो हमारे पास क्या होगी, ये तो कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ब्रांचिंग बनाती है, चेन्स बनाती है, तो इसकी वजह से ये मोर कॉम्प्लेक्स है। आइसोमरिज्म क्या है, आइसोमरिज्म वेरी कॉमन phenomenon of organic compound where often more than one compound are represented by same molecular formula, different structure formula। तो हम इसकी आइसोमरिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे। आइसोमरिज्म की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, आइसोमरिज्म की डेफिनेशन हमारे पास ये कहती है कि कौन सा कंपाउंड है एक जिसमें, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म जो क्या कहता है, हमारे पास सेम केमिकल डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम केमिकल डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हो, उसको हम कहते हैं ये आइसोमरिज्म है। आइसोमरिज्म ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है कि आइसोमरिज्म क्या होता है, इसको भी आप याद कर लें। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, प्रॉपर्टीज नॉट बट फार्मूला, ठीक है। ये हो गया हमारे पास आइसोमरिज्म। देन हमारे पास है रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक आर वेरी स्लो। The organic compound reaction and very slow, you can excuse and in general yield a low and slow rate of organic compound due to molecular nature of organic compound। तो इसमें हमें 2 पॉइंट याद करने की ज़रूरत है। एक ये है कि हमारे पास रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, स्लो होते हैं, और इट इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर नेचर की वजह से होते हैं हमारे पास। देन सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी
मोस्ट कंपाउंड आर इंसॉल्युबल इन वाटर एंड डिसॉल्व रेडियली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन। अब इसकी हम सॉल्युबिलिटी की यहाँ ही बात कर लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है सॉल्युबल नॉन पोलर हमारे पास CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, और इनसॉल्युबल इन पोलर जैसे वाटर हो गया। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबल इन नॉन पोलर एंड इनसॉल्युबल इन पोलर। तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी है। इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर ये इसको आप रीड कर लेना। ठीक है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोर्स कौन से, सोर्स हमारे पास पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सोर्सेस। ठीक है, सोर्सेस कौन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सोर्सेज हमारे पास पहले है 3 सोर्सेज हमारे पास में मेंशन है, वो कौन से, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस। ये 3 जो हमारे पास हैं ये क्या है, सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये याद करने की ज़रूरत है। मैनी कंपाउंड दीज आर कॉल्ड फॉसल फ्यूल फॉर्म्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड। इनको हम कहते हैं कि ये फॉसल फ्यूल है। ये क्या है हमारे पास, फॉसल फ्यूल है। तो इससे पहले हम मेन चीज़ डिस्कस करेंगे, एक हमारे पास यहाँ जो है वो कौन सा है, कोल। कोल क्या है, अब कोल जो है, इट बिलीव दैट कोल इज़ नेचुरली वाज फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ ट्रीज बुरीज इन द ईथ। जो हमारे पास ट्रीज़ है, क्या है हमारे पास, ट्रीज़ हैं, उनकी जो वो जब जाते हैं जब ज़मीन के अंदर, तो हमारे पास ये ट्रीज़ है, जब ये कई सालों तक अर्थ क्रस्ट के अंदर 500 मिलियन ईयर्स अगो, कितने मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन ईयर्स अगो, जब ट्रीज़ को ज़मीन के अंदर से निकाला गया तो हमारे पास कोल मिलता है। ड्यू टू द बैक्टीरियल केमिकल रिएक्शन ऑन गॉट कन्वर्टेड इनटू पीट। जब इन पे बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कोल कन्वर्ट होता है पीट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होता है, कोल पीट के अंदर कन्वर्ट होता है। यहाँ पे देखें वुड है, वुड जब हमारे पास बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन हो तो ये पीट के अंदर कन्वर्ट हो गया, और इस पर बैक्टीरियल केमिकल रिएक्शन हो, इस पर हाई टेम्परेचर और बेक प्रेशर हो गया, तो इस पर लेगनाइट मिला, लेगनाइट से प्रेशर होता है बिटुमिनस कोल बन गया। अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास एमसीक्यूज़ में आएंगी। ठीक है, बिटुमिनस कोल एंथ्रासाइडिन बन जाता है, ये एमसीक्यूज़ है। ठीक है, तो हमारे पास देन आता है कोल इज इम्पोर्टेंट सॉलिड फ्यूल। कोल क्या है हमारे पास, एक सॉलिड फ्यूल है, एक सॉलिड फ्यूल है। The source of organic compound is subjected to carbonization और डिस्टिक डिस्टिलेशन। तो कोयल के हम डिस्टिक डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा। वन कोल इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, 500 to 1000 कन्वर्ट टू कोल गैस एंड कोल tar। हमारे पास ये कोल है। अब इस कोल को जब हीट करेंगे 500 to 1000 सेल्सियस, तो हमारे पास क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा हमारे पास एक तो कोल गैस के अंदर, दूसरा हमारे पास कोल तार के अंदर और कोक के अंदर। जब हम इसकी डिस्टिक्ट डिस्टिलेशन करते हैं, कार्बोनाइजेशन करते हैं, तो एक कोक बनता है, कोल तार बनता है और कोल गैस बनती है। किसकी वजह से, इसकी वजह से कोल तार कंटेन लार्ज नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट आउट
और फ्रिक्शन रजिस्ट्रेशन से हमारे पास कोल टार सेपरेट हो जाता है। इससे जो हमारे पास कोल है वो डिस्टिलेशन से बनाता है, और कोल टार हमारे पास जो सेपरेट होता है फ्रिक्शन रजिस्ट्रेशन से बनाता है। ये दोनों MCQ है। The total coal resources of Pakistan estimated by the Geological Survey of Pakistan 1। अच्छा ये भी हमारे पास MCQ पॉइंट है, 184 बिलियन टन्स, 184 बिलियन टन्स। Up to 80% of coal is used to break slime milling, besides and falling serious effect on being गवर्नमेंट। ठीक है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल गैस पर हम आते हैं। Natural gas is the important means of energy, especially in countries like Pakistan with the differentiated production of mineral oil, mixture of low boiling point hydrocarbon, low boiling point hydrocarbon। लो BP हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है हमारे पास नेचुरल गैस। अगर तो हमारे पास आ जाए कि लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन मिक्सचर कौन सा है, तो हमारे पास नेचुरल गैस है। जैसे कि हमारे पास मीथेन है, जो हमारे पास लो बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिज्म इन पाकिस्तान, द गैस बीइंग वेपर इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज के काम आती है नेचुरल गैस। ठीक है, पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम ऑयल इज कॉल्ड मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल को हम पेट्रोलियम बोलते हैं। When it is refined form, it is thought to have been formed by slow chemical and biochemical decomposition or remain of organic matter found within the sedimentary rocks. वैसे the rot it appear like a liquid bluish color called crude oil। जो क्रूड ऑयल हमारे पास है उसका कलर हमारे पास क्या है? ब्लूइश कलर, ब्लैकिश कलर है क्रूड ऑयल का। ठीक है, इट इज रिफाइंड एट डिफरेंट प्रोपोर्शन एट प्रेजेंट फॉर ऑयल कंट्रीज। अच्छा ये लाजमी नहीं है याद करना, ये लाजमी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेचुरल गैस है जो बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 20 हो, जिससे ये बनेंगे ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन ये लाइन, ये रट्टा लगाने वाली है, ये लाजमी है। ठीक है, देन हमारे पास जो आता है ये डेफिनेशन से, लेक्चर 1 कंप्लीट हम करते हैं यहाँ पे।